जिसने माँ के त्याग को समझ लिया, उसने जीवन के सबसे बड़े सत्य को समझ लिया। इसी पर आधारित है आज की लघु कथा माँ का मोक्ष। तो सुनिए। आज फिर माँ और कल्याणी में बहस हो गई। घर में सब कुछ होते हुए भी ना जाने क्यों शांति गायब हो गई। माँ को लगता है कि कल्याणी उनकी उपेक्षा करती है। कल्याणी माँ की सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ती। कई बार समझाने पर भी माँ का स्वभाव नहीं बदल रहा। माँ को कितनी बार समझाया कि वह अपना अधिक से अधिक समय पूजा पाठ में बिताया करे, सुबह शाम ध्यान किया करे, मंदिर में दोपहर को सत्संग कीर्तन होता है वहाँ जाया करे, लेकिन ये मेरी सुनती ही कहाँ है। ये उम्र अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्म करने की होती है, अपना जन्म सुधारने के लिए होती है। अपनी मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए वह करती ही क्या है। बस कल्याणी से ही नोक झोंक खत्म नहीं होती। खाना कैसे बनाया है, खाया ही नहीं जा रहा, चाय ठीक नहीं है, जा उठा ले जा, मुझे नहीं पीनी, पानी जैसा दूध दिया है, क्या नाम करती है कि मैं सास की बड़ी सेवा करती हूँ, देना है तो ठीक ढंग से दिया कर, नहीं तो देने की ज़रूरत नहीं। मेरा पति इतना देकर इस दुनिया से गया है कि मैं आराम से अपना जीवन यापन कर सकूं। वो मुझे किसी के अधीन छोड़कर नहीं गया। और ये कहकर वह आंसू की बौछार शुरू कर देती। समझ में नहीं आता कि माँ और कल्याणी के विचारों में किस प्रकार तालमेल बिठाऊं। देखा जाए तो समस्या ना के बराबर है, लेकिन समाधान ढूंढते ढूंढते समस्याओं में ही मैं गोल गोल फिरकी की तरह घूमता रहता हूँ। इसी उलझन का उत्तर खोजने के लिए अनिल अपने दोस्त के पास गया। वही दोस्त जिसने बचपन से माँ के हृदय को निकट से देखा था। उसने अनिल से कहा, यार माँ को हम कितने वर्षों से देख रहे हैं, क्या इन वर्षों के दौरान हमने कोई ऐसा पल देखा जो माँ ने केवल अपनी खुशी के लिए बिताया हो। नहीं ना, माँ की खुशी हम सब से जुड़ी हुई होती है। यहाँ तक कि उनकी पूजा उपवास व्रत का अंत भी हम सबकी इच्छाओं को पूरा करने के उद्देश्य से ही होता है। 30 वर्षों के समय को अनुभव करो, माँ का जीवन कैसे बीता। अनिल ने भर्राई आवाज़ में कहा, हाँ मैं कैसे भूल सकता हूँ। पापा जब बीमार हुए तब माँ ने कठिन व्रत रखते हुए उनकी सेवा की, उन्हें मृत्यु के द्वार से वापस लाई। उसके बाद मेरी पढ़ाई और कैरियर बनाने में मेरी मेहनत कम और माँ की मेहनत अधिक थी। मैं हिम्मत हार गया था, लेकिन माँ के विश्वास और दृढ़ संकल्प ने मुझे बुलंदियों पर खड़ा कर दिया। और मेरे साथ जब दुर्घटना हुई तब भी माँ के पूजा पाठ और विश्वास के कारण ही मैं आज परिवार के प्रति अपने दायित्व को निभाने में सक्षम हूँ। इसलिए जीवन में घटित ये सब घटनाएं क्या ये सोचने पर मजबूर नहीं करती कि माँ परिवार में उसी दायित्व का निर्वाह करती है जो ईश्वर अपनी संतान के प्रति करता है। क्या ईश्वर अपने मोक्ष को प्राप्त करने हेतु कोई कार्य करता है? नहीं ना। फिर माँ कैसे करे? स्वयं के मोक्ष को प्राप्त करने के लिए पूजा पाठ व्रत उपवास। माँ की दुनिया, खुशियाँ, मोक्ष सब औलाद से ही जुड़ा हुआ होता है। प्रकृति के जितने भी तत्व जैसे सूरज, पहाड़, नदियाँ, धरती, पेड़ पौधे आदि जो भी हैं, उनका जीवन दूसरों को देने में ही व्यतीत होता है। बस वैसे ही माँ है, वह भी सारा जीवन अपनी दुनिया को देने में ही बिताती है। यहाँ तक कि अपना तन मन सभी कुछ औलाद पर न्यौछावर कर देती है। और यदि माँ ने अपने तन की परवाह की होती तब शरीर से इतनी असहाय ना होती। बच्चों को ना खिलाकर यदि खुद ही खाया होता तो तब क्या वो इतनी दुर्बल होती? नहीं ना। व्यक्ति की जितनी सांसें हैं वो पूरी तो करनी ही हैं। तुम उन्हें जितना संतुष्ट कर सकते हो करने की कोशिश करो। बाकी रही बात खाने पीने की, तुम जब भी खाना खाओ उन्हें भी अपने सामने ही खिलाओ, तब तेरे मेरे का ख्याल ही नहीं उठेगा। दूध खुद पियो तो उन्हें भी पिलाओ, फिर दूध और दही, दूध दूध ही रहेगा, पानी नहीं बनेगा। समय पर खाना खिलाने से तुम्हारी सेहत भी ठीक रहेगी और माँ की भी। माँ के साथ थोड़ा समय व्यतीत करो।
माँ खुद ब खुद संतुष्टि का अनुभव करेंगी और तेरी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। आज पहली बार उसने माँ के जीवन को उनकी आंखों से देखने की कोशिश की। उसे महसूस हुआ कि जिसने अपना पूरा जीवन परिवार के लिए अर्पित कर दिया हो, उसके लिए संसार का सबसे बड़ा तीर्थ भी उसका परिवार ही होता है। घर पहुंचकर उसने माँ के साथ बैठकर भोजन किया, उनके हाथ में दूध का गिलास थमाया और मुस्कुराकर बोला, माँ, आज से हम सब बैठकर इकट्ठे ही भोजन किया करेंगे। माँ के चेहरे पर बरसों बाद संतोष की मधुर मुस्कान फैल गई। उस दिन अनिल समझ गया कि माँ के मोक्ष की चिंता करने से पहले उसे माँ के मन की चिंता करनी चाहिए थी। माँ का मोक्ष दूर नहीं, वह तो माँ की संतुष्टि, त्याग और निस्वार्थ प्रेम में ही समाहित है। फिर उनके मोक्ष की क्या चिंता करूं? मोक्ष तो माँ के प्रत्येक कर्म में ही दिखाई दे रहा है। तो कहिए, कैसी लगी ये लघु कथा? दरअसल माँ का मोक्ष किसी तीर्थ में नहीं, अपनी संतान के प्रेम और संतोष में ही बसता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? यदि सहमत हैं तो लिखिए अपने कमेंट्स में।